हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है लहसुन की फसल पर बुआई के समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, यानी बेसल डोज। लहसुन की फसल पर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जो बेसल डोज है, वो हमारी उपज, गुणवत्ता, क्वालिटी और इनकी अच्छी यील्ड निकलने वाली है दिशा और दशा को तय करती है। किसी प्रकार की परिस्थिति में आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, चाहे वो हल्की भूमि हो, थोड़ा लेट बुआई कर रहे हैं, अगेती बुआई कर रहे हैं लहसुन की, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। और लहसुन की जब आप खेती की तैयारी कर रहे हो, यदि उस समय आप एक ट्रॉली गोबर की खाद, वो जो सबसे सस्ता होता है जिप्सम, 50 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करेंगे तो लहसुन की फसल एकदम पूरी हरी भरी रहेगी, एक अच्छी आपको बढ़वाल देखने के लिए मिलेगी। तो आप सल्फर की पूर्ति जरूर करें और सबसे सस्ते में आपको जिप्सम में मिल जाएगी। जब भी आप बुआई कर रहे हो, हम आपको दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात लाएंगे। आप तो डीएपी वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं या फिर एनपीके 12-32-16 वाला भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 1846 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 30 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर आपको 10 किलोग्राम लेना है। ध्यान रखिए, डीएपी के साथ आपको जो सल्फर है उसको मिक्स नहीं करना है। सल्फर को आप अलग से डलवा दीजिए खेत में। बाकी डीएपी, एमओपी और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर दीमक की समस्या या फिर व्हाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए रिजेंट या फिर कार्बोफ्यूरॉन 3% सीजी फॉर्म में जो आता है 5 किलोग्राम। तो बुआई के समय केवल और केवल 15 किलोग्राम यूरिया इस कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करके प्रयोग आपको करना चाहिए। सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर जो दाल की तरह सल्फर आती है, उसका प्रयोग करना है 10 किलोग्राम। तो इस हिसाब से बेसल डोज जो पहला कॉम्बिनेशन था। अब आप चाहें तो डीएपी की वजह है एनपीके 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन लेना है। एनपीके 12-32-16 75 किलोग्राम, एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली खाद जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद आती है, आपको लेना है 50 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम, रिजेंट जीआर 5 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करें। लेकिन जो डीएपी वाला कॉम्बिनेशन बतलाया था, वो ज़्यादा कारगर हमारे हिसाब से, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो डीएपी वाला भी ले सकते हैं या फिर एनपीके 12-32-16 वाला भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस हिसाब से दोस्तों आप बेसल डोज जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, बहुत अच्छी उपज आप चाहते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी का लहसुन की आप खेती कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट में जब आप माल भेजें तो बहुत अच्छे आपको बाजार भाव मिले, तो इन खादों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। जो भी आप वेराइटी लगा रहे हैं उनको उपचारित जरूर करें, यानी आप उपचारित करेंगे दोस्तों, यानी सीड्स ट्रीटमेंट। बीज उपचार करने से बहुत अच्छी बढ़वाल देखने के लिए मिलती है। वैसे भी फफूंद जनित, फंगस जनित बीमारियां लहसुन की फसल पर बहुत ज़्यादा आती हैं। तो लहसुन की फसल पर यदि आप बीज उपचार करेंगे तो अंकुरण, जर्मिनेशन, डोपिंग वर्म की समस्या नहीं आएगी और बहुत अच्छे से जड़ों का विकास होगा। जड़ें जो रेशेदार जड़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा और 0 दिन से लेकर के 45 दिन तक अंकुरण के बाद जो शूट्स और रूट के बीच में जो फंगस लग जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। उपचार आप दो फंगीसाइड से कर सकते हैं, BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड से या फिर वायर कंपनी की एरर गोल्ड एक्सटेंट जो फंगीसाइड आती है, इन दोनों में से उपचारित कर सकते हैं। 2 से लेकर के 2.5 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार आपको करना चाहिए। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
तो इस हिसाब से आपको लहसुन की खेती करनी चाहिए। और जब भी आप लहसुन की खेती कर रहे हों तो बेसल डोज पर विशेष प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। और लहसुन की खेती करने का जो सही समय है वो है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में आपको हर हाल में बुवाई कर देनी चाहिए। तो इस हिसाब से खेत की तैयारी, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही अच्छा जमाव देखने के लिए मिलने वाला है। अब जो अगली वीडियो है आपको अगले टॉपिक पर, अगली जो चैप्टर पर नई नई वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे कि बुआई के समय कौन कौन सी खाद का आपको प्रयोग करना है, पहली खाद पर कौन कौन सी खादों का आपको समावेश करना चाहिए। इस हिसाब से आपको जानकारी अगली वीडियो पर दी जाएगी ताकि आप अपनी लहसुन की फसल पर खाद का ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करके अच्छी पैदावार निकाल सकें।